अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तबसरा के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ नवीद। और आज हमारी प्रोग्राम तबसरा में जो मेहमान शख्सियत हैं, डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान इनायतुल्लाह वसीम साहब। इंतज़ामिया बहुत से काम कर रही होती है, लेकिन आवाम तक, आम लोगों तक वो चीज़ें नहीं पहुंच रही होती। आवाम बाज़ औक़ात चीख रहे होते हैं कि जी हमारे साथ ये मसाइल हैं, ये मसाइल हैं, और इंतज़ामिया जो है वो कुछ नहीं कर रही। अब होता क्या है, हमारा जो मोटो होता है, हमारा जो मकसद होता है वो ये होता है कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं उनके और आवाम के दरमियान एक ब्रिज, एक पुल का किरदार जो है वो हमने अदा करना होता है। इंतज़ामिया क्या कर रही होती है उसको हमने मंजर आम पर लाना होता है। आवाम क्या कह रही होती है, वो मसाइल जो है वो हमने अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने होते हैं। तो आज अभी चूँकि 1-2 दिन के बाद ईद उल अज़हा आने वाली है और कुर्बानियाँ होंगी, और ईद उल अज़हा पे जो हमारी इंतज़ामिया है वो क्या प्लान कर रही होती है, इस हवाले से आज हमने उनके साथ एक नशिस्त रखी है डिप्टी कमिश्नर इनायतुल्लाह वसीम साहब के साथ। तो उनसे गुफ्तगू का सिलसिला जो है शुरू करेंगे और तमाम तर सवालात जो हैं डेरा इस्माइल खान के हवाले से वो उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर, खैरियत से हैं? अच्छा, ईद उल अज़हा जो है सर वो आने वाली है, परसों जो है कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो ईद उल अज़हा के लिए कोई मखसूस प्लान जो है वो आपने बनाया है या नहीं, वैसे रूटीन के मुताबिक सब कुछ होगा? मैं आपको ये बताता चलूँ कि वैसे तो हर साल ज़ाहिर है सरकारी सतह पे जो इदारे हैं वो काम करते हैं इस सिलसिले में, और सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ा टास्क तो ये होता है कि 2 चीज़ें ईद उल अज़हा के मौके पे। एक तो ये कि माल मवेशी, मंडियाँ, उनका इंतज़ाम, इंसराम, ये सारी चीज़ें भी ईद से पहले देखनी होती हैं। फिर ईद के दिन से लेके आगे 3 दिन जो आलाइशें हैं उनको न सिर्फ इकट्ठा करना बल्कि उनको फिर किसी अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से उनको ठिकाने लगाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है जी। DI खान देखने में तो शायद इतना बड़ा सिटी नहीं लगता, लेकिन एक्चुअली DI खान एक बड़ा सिटी है, डिविजनल हेडक्वार्टर है और हिस्टोरिक एक शहर है। आबादी काफ़ी बढ़ गई है और पिछले 15 सालों में इस शहर की तकरीबन शक्ल ही, अगर आप पुराना कोई नक्शा उठा के देखें और अभी का वो देखें, तो आपको बहुत बड़ी आबादी इसमें ऐड हुई नज़र आती है। ये इंतज़ाम करना इतना आसान काम भी सरकारी सतह पे भी नहीं होता। नहीं है, सही। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो हमारी वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन कंपनी का, और फिर दूसरे नंबर पे हमारी जो TMA DI खान है उसका। तीसरा जो छोटे लेवल पे होता है लेकिन लोगों की नज़र में नहीं आता, आपके तवसत से मैं लोगों से ये भी कहता चलूँगा कि सफाई सुथराई का इंतज़ाम सिर्फ इन 2 इदारों का काम नहीं है सरकारी सतह पे। कैंटोनमेंट बोर्ड का अगर आप अलग भी कर लें, उनका अलग डिफाइंड एरिया है। इसमें तीसरी एंटिटी छोटे लेवल पे हमारी विलेज काउंसिलें हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आपके जो चेयरमैन हैं वो भी, काउंसलर्स भी मौजूद हैं। तो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने हर विलेज काउंसिल में 2 सैनिटरी वर्कर्स जो हैं वो तैनात किए हुए हैं। तो मेरी जो चेयरमैन हैं उनसे भी, काउंसलर से भी, और जो रूरल दई जो हमारी विलेज काउंसिल्स हैं उनके लोगों से भी ये इल्तमास होगी कि आपके हर एक विलेज काउंसिल में जो 2 लोग मौजूद हैं उनके टेलीफोन नंबर्स, उनकी बाकी सारी चीज़ें आपके चेयरमैन के पास मौजूद हैं, बाकी विलेज सेक्रेटरी जो हैं उनके पास मौजूद हैं। उनके साथ मिल बैठ के, तो ऐसा ना हो कि सिटी का इंतज़ाम तो हम किसी न किसी तरह से कर लें लेकिन वो जो साइड वाले इलाके जो हैं वो रह जाएं, तो उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस दफ़ा हमने थोड़ा सा 2 चीज़ें नई की हैं। एक तो ये कि जो बैग्स, पहले शॉपिंग बैग जैसे आम बैग होता है वो प्रोवाइड किया जाता था, तो इस दफ़ा हमने वो बैग्स को थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी के बायोडिग्रेडेबल बैग्स में कन्वर्ट किया है। ठीक है, ताकि वो बैग्स, उसके अंदर जो आलाइशें पड़ी हैं वो उसी तरह से ना रह जाएं, वो भी गलने सड़ने का एक जो कुदरती अमल है जो उसका हिस्सा बने। और जो लैंडफिल साइट है हमारी, उसके अंदर हमने पिट्स ऑलरेडी बना दी हुई हैं। सही। और ये वहाँ से उठाने का इस दफ़ा एक दूसरी चीज़ जो हमने की है, जो मोहल्लों से और गलियों से जो भी आता था तो डायरेक्टली वो आके सीधा ट्रैक्टर ट्रॉली में या जो बेस बस्टर उसमें डाल के जाते थे। तो हमने इस चीज़ को देख के कि लोग कुर्बानी की तरफ ज़्यादा, ज़ाहिर है हर साल थोड़ा सा आबादी के बढ़ने के साथ साथ वो ये चीज़ें भी बढ़ती हैं, क्वांटम बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो हमने 3 ट्रांसफ़र स्टेशंस बनाए हैं। अच्छा। उसके ऊपर बड़ी गाड़ियाँ, यानी बड़ी गाड़ी से मुराद ये कि जो आम नॉर्मल साइज़ का ट्रक है उसका दुगना तकरीबन बड़ी गाड़ी, ठीक है, वो तैनात होंगी, स्टाफ तैनात होगा, ताकि जैसे ही वो बड़े वाले जो पीले रंग के कंटेनर्स हैं, सही, जैसे ही फिल हो तो वो जगह से फ़ौरन वो ट्रक उठा ले, ठीक है, और उसी जगह पे
सीधा ले सकते। अच्छा, ये तो हो गया सर। अब वासा जो है या आपने टीएमए की बात की, तो उनकी ड्यूटीज़ जो है वो मुस्तकिल तौर पर इस हवाले से लगा दी गई हैं। क्या कोई कंप्लेंट सेल भी बनाए गए हैं अलग से? जी, इन दोनों टीएमए के अंदर भी और वासा की जो ऑफिस है उसके अंदर भी कंप्लेंट सेल है, बल्कि हमारा अपना डीसी ऑफिस का जो जी कंप्लेंट सेल है वो राउंड द क्लॉक 24 घंटे अदरवाइज भी मौजूद होता है, लेकिन इस दफ़ा हमने स्टाफ उस पर भी एक्स्ट्रा तैनात किया है इस वजह से कि बारिशें भी हो रही हैं और लोगों से मैं ये कहूँगा कि जिस जगह पे शहरी आबादी के अंदर खाली प्लॉट्स होते हैं तो लोग यूजुअली वहाँ पे कचरा डाल देते हैं और फिर वो गलियों से उसको उठाना हमारे लिए बड़ा मसला होता है। हमसे ज़्यादा मसला उस मोहल्ले के रहने वालों के लिए होता है। बिल्कुल, वो ताफन की वजह से, बीमारियों की वजह से सफ़र वो करते हैं। ठीक है। अब आपने बात की कि वो खुले मैदानों में, गलियों में डाल देते हैं, फिर उठाना जो है वो इशू हो जाता है। अंदाज़न आप कुछ बता सकते हैं कि कितनी देर में वो फुजला जो है या अलाइशे जो है वो टीएमए जो है वो उठाकर ले जाएगी? उसके लिए वक्त मुख्तस किया गया है या नहीं? जी, इसके लिए हर 6 घंटे के बाद जी जो स्टाफ है हर 6 घंटे के बाद उनके लिए ज़रूरी है। अगर किसी कंटेनर में मसलन 6 घंटे में नहीं भी आती कोई चीज़ जी, क्योंकि जो सबसे पहली नमाज है डीआई खान में वो 6 बजे सुबह के करीब ही अदा की जाती है। बिल्कुल ऐसे है। और 3-4 घंटे एक बड़े जानवर के उसमें लग जाते हैं। तो अगर आप ये देखें कि 10 बजे के करीब हमारी जो फर्स्ट जो शिफ्ट है जी, वो 10 बजे के करीब वहाँ से उठाना शुरू कर देगी। ठीक है। मुझे अंदाज़ा है इस बात का कि 10 बजे वाली शिफ्ट में शायद इतना बड़ा क्वांटम नहीं होगा क्योंकि लोग थोड़ा सा ज़ाहिर कसाब उसका टाइम नहीं दे रहे इंतज़ार होते और काफ़ी सारा वो सारी चीज़ें होती हैं। तो जो जिन लोगों ने पहले से अच्छा इंतज़ाम किया होता है उनका कसाई तो टाइम पे पहुंचा होता है, लेकिन ईद के दिन उसमें क्वांटिटी इतनी नहीं होती। उस वक्त क्वांटिटी इतनी नहीं होती। असल में क्वांटम जो ज़्यादा बर्डन आता है वो जोर की नमाज के बाद वाले टाइम पे आता है। सही। काफ़ी गवर्नमेंट जो है इस चीज़ पर तवज्जो दे रही है कि बैन भी किया गया है जो तंजीमें खालें जमा करती हैं, चंदा इकट्ठा करती हैं, इस ईद के ऊपर कोई उनके हवाले से भी पॉलिसी बनाई गई है या नहीं? जी, इसके हवाले से सूबाई हुकूमत की अपनी हिदायत भी हैं और चूँकि सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न्स भी हैं जो डीआई खान के शहरी जो हैं वो बड़े बाशऊर शहरी हैं, मैं समझूँगा सोशल मीडिया को भी यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ भी वेल इन्फॉर्म रहते हैं। तो उन सारे हालात को मद्देनज़र रख के तो हमने उसको बैन किया है, लेकिन उसमें कंडीशनल भी है। अच्छा, जो तंजीमें रजिस्टर्ड हैं, फलाही इदारे हैं और जो पुलिस से जिनकी क्लियरेंस मौजूद है वो तंजीमें इकट्ठा कर सकती हैं। ठीक हो गया। आवाम की तरफ आते हैं सर थोड़ा सा कि इस ईद के ऊपर कोई सस्ता बाज़ार का इंतज़ाम किया गया हो या चीनी या घी जैसे लोग कह रहे हैं कि महंगी हो रही हैं, आवाम को कोई सस्ती चीज़ फराहम करने के लिए कोई पॉइंट्स वगैरह बनाए गए हों, इस हवाले से कोई पॉलिसी? नहीं, जैसे छोटी ईद पे किया जाता है उस तरह का तो इंतज़ाम नहीं किया गया जी। सरकारी सतह पे। आटे के हवाले से ज़रूर है, हमारी वो कैंपेन चलती रहेगी, हमारे ट्रक्स भी जाते रहेंगे, लेकिन अदरवाइज जो एसेंशियल आइटम्स ईद बड़ी ईद के मौके पे सही इस्तेमाल होते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, उनमें ऑयल है, घी है जी, तो इन चीज़ों को देखने के लिए आज भी यानी ईद से 2 दिन पहले हमारी टीमें बाज़ार में मौजूद हैं। अच्छा, चेक कर रही हैं किसी जगह पे ज़ख़ीरा अंदोज़ी इनकी ना हो। तो जब ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं होगी तो मार्केट की प्राइसेस अपने सही मेंटेन रहेंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है सर कि डेरा इस्माइल ख़ान शहर में अगर आप सर्कुलर रोड पे घूमें तो काफ़ी सारी जगहों पर जो है आम लोग ये जो देहातों से आए होते हैं अपने मवेशी फ़रोख्त कर रहे होते हैं। जगह जगह यूँ लगता है जैसे छोटी छोटी मंडियाँ लगी हुई हों। तो इन मंडियों को हटाने के लिए या इनके हवाले से भी कोई पॉलिसी बनाई गई है? जी, इसके हवाले से हमने एक तो दफ़ा 144 का नफाज भी किया हुआ है। ठीक है। पुलिस इसको देख रही है, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पे भी पाबंदी है, काले शीशों वाली गाड़ियां जो हैं उसके ऊपर भी है जी, असला लेके चलने पे भी है पाबंदी। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो रश को और उसको रोकने के लिए हैं और लोगों के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ भी इसे यकीनी बनाना एक मकसद है। थोड़ी सी बात सर मैं आपकी कट करूंगा, मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर भी पाबंदी है। गुज़श्ता दिनों ये जो नाखुशगवार वाक़या हुआ 2 ट्रैफिक एहलकार की शहादत का, उसके बाद ये पाबंदी लगाई गई। लेकिन अब ईद के ऊपर जो लोग हैं, गोश्त पीछे बंदे ने पकड़ा हुआ है, एक बंदा बाइक चला रहा है, तो उन बेचारों का फिर क्या होगा? अवाम इस हवाले से भी कुछ पूछना चाहते हैं। अवाम, आपने बिल्कुल ठीक कहा, अवाम बल्कि
पूछना भी चाहते हैं और परेशानी का भी इजहार करते हैं, हमारे साथ भी रब्ता करते हैं। कुछ हमारे सोशल मीडिया के भाई भी और बाकी लोग हमसे शिकायत भी करते हैं कि जी आपके पास, बल्कि मेरे बारे में शायद उनका ख्याल है कि ये इनका कोई फेवरेट किस्म का सही कानून है जिसका ये इतलाक बार बार करते हैं। सही सही। तो सारे मेरे भाई हैं, मैं उन सारे भाइयों से जो इसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उनका क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे, लेकिन जब किसी इलाके में, किसी माशरे में जुर्म का इर्तिकाब करते हुए एक ख़ास पैटर्न इख्तियार किया जाता है, तो फिर उस पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है। वो कुर्बानी बाज़ औक़ात अपनी आज़ादी की भी होती है। बिल्कुल। तो मैं सारे दोस्तों से, DI खान के सारे भाइयों से ये कहना भी चाहूँगा कि कुर्बानी वाली ईद है, तो थोड़ा सा ये भी दे दें। थोड़ी सी कुर्बानी। अच्छा, इसमें कोई मुस्तस्ना भी हैं, औरतें बच्चे? जी, इसमें जो ओल्ड एज के लोग हैं जी, वो और बच्चे, इससे उनको इस्तिस्ना है। हमारे ऑर्डर में भी आप देखेंगे तो उसका आपको मिलेगा। सिक्योरिटी की बात आ गई, तहसीलों में सिक्योरिटी के हवाले से कोई ख़ास प्लान बनाया गया है ईद उल अज़हा के मौका पर? जी, तहसीलों में हमारी जो असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं वो और SDPOs जो हमारे हैं, ठीक है, उन्होंने, और तहसील जो हमारे मेयर्स हैं, चेयरमैन हैं, उन्होंने मिल के सारे इदारों को साथ रख के न सिर्फ सफाई के हवाले से बल्कि सिक्योरिटी के हवाले से, क्योंकि आगे मुहर्रम भी आ रहा है, सही, तो हमारी इनिशियल मीटिंग सारों के साथ हो चुकी हैं। अभी ईद के बाद हमारी ज़िली लेवल की भी मीटिंग्स होनी है। एक बड़ा ग्रैंड जरगा हम पहले कर चुके हैं जो सर्किट हाउस में हमने किया था, तो इस पे हम वेल अवेयर हैं। सिचुएशन कोई मॉनिटर भी की जा रही है डेली की बेसिस पे, बारिशों की सूरत हाल को भी मद्देनज़र रख के, ठीक है, उस सिलसिले में भी सैलाबी सूरत हाल है। बल्कि मैं आपके चैनल के तवसत से लोगों से ये भी गुजारिश करूँगा, आपसे भी गुजारिश करूँगा कि आप इसको पैगाम को लोगों तक पहुँचाएँ कि इस मौके पे, ठीक है, गर्मी है, मौसम की शिद्दत है, हब्स है, तो आप अपने बच्चों को, मेहमानों को, क्योंकि DI खान में जो लोग बाहर से आते हैं ईद की छुट्टियां गुजारने के लिए, तो एक फेवरेट उनके लिए काम दरिया में या नदी नालों में नहाना होता है। तो उस पे हमने पाबंदी तो अभी नहीं लगाई, सही, लेकिन आप कोशिश करें इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि कोई जानी नुकसान हो, कोई ज़ख्मी हो उससे, तो उससे बेहतर है कि आप, क्योंकि DI खान के इर्द गिर्द पहाड़ी नदी नाले हैं जो बड़े छोटे से टाइम, बड़े शॉर्ट से स्पैन में बड़ी तेज़ी से पानी आता है और उसका फिर कोई तदारुक नहीं हो सकता, और इंसानी जानों का ज़िया भी हो सकता है। और आखिर में सर, काफ़ी सारा टाइम जो है मैंने आपका ले लिया, डेरा इस्माइल ख़ान के अवाम को मैसेज क्या कन्वे करना चाहेंगे जनरली, ईद उल अज़हा के हवाले से भी, मतलब जनरली आप क्या उनको मैसेज कन्वे करना चाहेंगे? DI खान एक बहुत ज़बरदस्त शहर है और DI खान के लोग बड़े अच्छे लोग हैं। मेरा राब्ता सारे लोगों से रहता है, चूँकि सियासी, गैर सियासी, कारोबारी और मुख्तलिफ़ तंजीमें, मुख्तलिफ़ लोग जो हैं, इंडिविजुअल अफरादी सतह पे भी, सहाफ़ी हैं, वकला हैं, सब लोगों के साथ रब्ता रहता है। मेरी ये ज़ाती राय है कि DI खान इससे बहुत बेहतर किया जा सकता है, और मैं, कोशिश भी मेरी है कि हम इंशाल्लाह मुहर्रम के बाद एक ग्रैंड किस्म का, जिसमें सारे लोग, सारे स्टेक होल्डर शामिल हों, और वो कोई एक आध मीटिंग ना हो, एक आध खुली कचहरी ना हो, उसमें सारे लोग शामिल हों और वो कम अज़ कम महीने में एक दफ़ा मिला करें। सही। और जितने मसाइल DI खान के लोगों के हैं जी, उन मसाइल को हम अपने तौर पे जिस जगह पे भी हल कर सकते हैं। इस शहर की शक्ल बदल सकती है, इस शहर का बहुत बड़ा मुस्तकबिल है। मैं आपको बताऊं कि DI खान, ठीक है, पेशावर से बहुत दूर है, इस्लामाबाद से बहुत दूर है, लेकिन अगला जो फ्यूचर है, मुस्तकबिल है, वो DI खान का है। सही। DI खान में आप देखेंगे अगले 5 से 10 साल के अंदर इंशाल्लाह ये पाकिस्तान का वो रोशन शहर होगा कि जिसमें लोग रोज़गार लेने के लिए आया करेंगे। मेरी लोगों से भी, और जो हमारे दोस्त जिधर भी बैठे हैं, जिस भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, उन सारों से ये गुजारिश है। वैसे भी DI खान के लोग मेहमान नवाज हैं, तो बाहर के लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की घर से आते हैं, उनको अगर वो माहौल मिलेगा कि वो अपनी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर तरीके से यहाँ पे कर सकें, यहाँ पे अमन व अमान की सिचुएशन अच्छी हो,
तो बेहतर से बेहतर मौके मिलेंगे। और DI खान के जो इस वक्त बच्चे उस एज ग्रुप में या उस अपनी तालीमी या किसी भी सतह पे अपनी तकनीकी किसी तरबियत के उसमें हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि वो बदिल कतन ना हो। उनको इंशाल्लाह न कराची जाने की ज़रूरत होगी, न लाहौर, न पेशावर, न इस्लामाबाद, बल्कि वहाँ से लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल जोन जो है वो भी बन रहा है। अच्छा, उसके लिए हमने ज़मीन जो है जो मुख्तस की गई है वो हमने क्लियर कर ली है। ठीक है। उसके अलावा छोटे 2 जोन्स भी सूबाई हुकूमत अपने तौर पे भी उसके लिए भी आमादा है, वो भी कोशिश कर रहे हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज़ डेवलपमेंट बोर्ड उस पर काम कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ ही दिनों बाद सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज़ खुद भी यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। उनके साथ वहाँ पे पेशावर में तो मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन वो खुद भी आएंगे, हम उनको अपने मसाइल यहाँ के बताएंगे। सही। और इस शहर को बेहतर से बेहतर तालीमी लिहाज से, रोज़गार के मौक़ों के लिहाज से, ट्रैफिक के लिहाज से, हर लिहाज से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत बड़ा पोटेंशियल है शहर का। बहुत अच्छी बात है। और डिप्टी कमिश्नर इनायतुल्लाह वसीम साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, और खुशखबरी बड़ी जो है वो हमें ये मिल रही है कि आने वाले वक्तों में डेरा इस्माइल खान का जो हुलिया है वो बदल सकता है। इंडस्ट्री के हवाले से लोग यहाँ से इस्लामाबाद और कराची की तरफ रोज़गार के लिए सफ़र नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ बाहर से लोग आएंगे और वो यहाँ पर उनको रोज़गार हासिल होगा। प्रोग्राम तबसरा में डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान इनायतुल्लाह वसीम साहब से हमारी गुफ्तगू हुई। ईद उल अज़हा पर प्लान क्या होगा और किस तरह जो है एहलकारों की ड्यूटियां लगाई गई हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतज़ाम हैं, ये तमाम तर तफसीलात जो थीं आज हमने उनसे जानी और अपने चैनल के थ्रू आवाम तक पहुँचाई। हमारी यही कोशिश होगी कि आवाम और इंतज़ामिया के दरमियान हमारा जो राब्ता है वो हमारा जो किरदार है वो एक पुल की तरह रहे, ताकि अवामी मसाइल जो है वो हम अरबाब इख्तियार तक पहुँचाते रहें और उनके ऊपर अरबाब इख्तियार क्या काम कर रहे हैं वो आवाम तक पहुँचता रहे। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह एक नई मेहमान शख्सियत के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।